हेलो जी, नमस्कार, वेलकम एंड वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स, आप सभी का फेवरेट चैनल जो कि आपको प्रोवाइड कराता है 100% क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि किसी भी वीडियो के लिए ना तो कोई ट्रांजैक्शन करना है और ना ही कोई पेमेंट करना है। करना क्या है, बस मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब करना है। मैग्नेट ब्रेन्स के 2 चैनल हैं, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम। बिल्कुल सही समझ रहे हो, हिंदी मीडियम भी है तो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को जाके बता दो कि यहाँ पे हर सब्जेक्ट की क्लास हिंदी मीडियम में भी प्रोवाइड की जाती है। सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको यहाँ मिलेंगे अदर स्टेट बोर्ड के कोर्सेज भी, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, दिल्ली बोर्ड और आपका प्यारा एमपी बोर्ड। ई बुक्स और ई नोट्स, उसकी लिंक मिलेगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जल्दी से जाके देख लो। और शुरू करते हैं आज का सेशन। मैं हूँ आपकी केमिस्ट्री एजुकेटर वंशिका श्रीवास्तव और आज हम करने वाले हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सॉल्व एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, चैप्टर नंबर 12, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, टाइप 3। इसके टाइप 1 और टाइप 2 और टाइप 3 के स्टार्टिंग वाले क्वेश्चंस हम बहुत ही शानदार तरीके से कर चुके हैं। नहीं देखी वीडियो जल्दी से जाके देख के आओ, क्योंकि उसमें मैंने बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। मैम क्या बोलती हैं हमेशा, शर्त क्या है कि आपको नोटबुक और पेन साथ में लेके बैठना है और मेरे साथ सॉल्व करते जाना है और लिखते जाना है, ताकि आपको चीज़ें बहुत अच्छे से पता चल जाए। ठीक, चलो पढ़ो। क्वेश्चन क्या है, व्हाट प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड ऑन रिएक्शन ऑफ प्रोपेनॉल विथ 2-methyl propanol in the presence of NaOH? What products will be formed? Write the name of the reaction also. तो इसके लिए सबसे पहले करना क्या होगा, हमें प्रोपेनॉल पता होना चाहिए और 2-methyl propanol पता होना चाहिए। तो बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, बना लेते हैं जल्दी से। प्रोपेनॉल का मतलब CH3 CH2, प्रोप मतलब 3 ना, और अल मतलब एल्डिहाइड। ठीक है, तो बना लिया प्रोपेनॉल। और 2-methyl propanol का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे लगा देंगे हम CH CH3 CHO और यहाँ पे आ जाएगा CH3। 2 सेकेंड पोजीशन पे क्या लगा है, मिथाइल लगा हुआ है और 3 कार्बन, इसलिए प्रॉप लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये बन गए। अब वो पूछ रहे हैं इनकी रिएक्शन करवा दें। अगर हम इसकी क्या करेंगे, रिएक्शन करवा देंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें क्या मिलेगा। देखो, सबसे पहले तो ये जान लो कि ये कौन सी रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है ये, यहाँ लिखें, यहाँ लिखें कौन सी रिएक्शन है। दिस इज क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, दिस इज क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, क्या होता है इसमें, हम इसको ना स्टेप बाय स्टेप समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा एकदम इजी पीजी तरीके से, जैसे कि मैम हमेशा आपको समझाती है ना। ठीक है, चले यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं इसको, आप भी आ जाइए यहाँ पे जल्दी से। चलिए देखो, इसमें स्टार्टिंग में क्या डालते हैं, क्या बोला है, बेस डाला है। क्या डाला है इसमें, यहाँ पे बेस डाला है। अब बेस क्या करता है, वो H को ढूंढता है, H को ढूंढता है ना। अब H दोनों ही दे सकते हैं, कोई एक ले लेते हैं अपन। पहले मान लो CH3 CH2 CHO ले लिया मैंने। ठीक है, यहाँ से बेस क्या करेगा, एक H निकालेगा। क्या निकालेगा, एक H निकाल लेगा। तो उसने यहाँ से एक H निकाल लिया, यहाँ से एक H निकाल लिया, क्या बन जाएगा, CH3 CH नेगेटिव CHO। ठीक है, CH3 CH, यहाँ से एक H निकाल लिया ना, हो गया। बाकी ये एज इट इज, बाकी ये एज इट इज। तो सबसे पहली स्टेप क्या थी कि जो बेस डाला है ना, उसने क्या किया है, उसने क्या किया है, H को निकाल लिया है। ठीक है मैम, अब यहाँ पे है एक कार्बोनिल ग्रुप। अगर कार्बोनिल ग्रुप है तो मैम ने बताया था कि वो टूटता है, बिल्कुल टूटेगा। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव, यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव। अब देखो, ये नेगेटिव है, किसके पास जाएगा, पॉजिटिव के पास जाएगा ऑब्वियसली। तो चला जाएगा यहाँ पे, इसके पास अटैक कर देगा। समझ आया क्या हुआ। सबसे पहले स्टेप में हमने क्या किया, बेस से एक प्रोटॉन निकाल लिया। हमने पहले ये वाला मॉलिक्यूल लिया, हमने बेस से एक प्रोटॉन निकाल लिया और उसके बाद उसका अटैक करवा दिया कहाँ पे, इस वाले कार्बन पे। अब देखते हैं क्या बनेगा। बनाए यहाँ पे जल्दी से, पहले ये लिखते हैं CH3 CH। ठीक है, ये कार्बन का बॉन्ड टूटा था, ऐसे देखो O नेगेटिव, यहाँ पे H था, इस H को ऐसे बना देते हैं नीचे। यहाँ पे क्या जुड़ा है, CH3, इस पे जुड़ा हुआ है CH3। ठीक है, ये जुड़ा है। अब ये जो पॉजिटिव वाला कार्बन है, इस पे किसने अटैक किया है, इस वाले कार्बन ने। तो इसको बना दें, CH ने अटैक किया है। क्या लगा है इस पे, एक CHO लगा हुआ है और एक क्या लगा है, एक CH3 लगा है। फर्दर हाइड्रोलिसिस से हम क्या करेंगे, यहाँ पे H लगा देंगे और ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। क्लियर है, क्लियर है। ये बन गया आपका क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट। फर्दर हम क्या करते हैं, H2O निकाल देते हैं, तो क्या बन जाता है, एल्कीन मिल जाता है। H2O कैसे निकालोगे, ये वाला OH
और यहाँ से एक H निकाल दोगे, यहाँ पे आपके क्या बन जाएगा, एल्कीन बन जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक प्रोडक्ट। अब ऐसे ही मैम अगर आपने बेस ने इस वाले मॉलिक्यूल से H निकाला तो क्या हम नहीं बना सकते? बिल्कुल बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। कैसे बनाओगे? चलो पहले हम इसको हटाएं, पहले हम इसको हटा दें, जल्दी से इसको हटाएंगे। यहाँ तक समझ में आपको ना साथ साथ करते जाना है ताकि आपको समझ में आए कि कहाँ से क्या चीज़ें निकल रही हैं और फिर कैसे प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, यहाँ से एक प्रोटॉन को निकाल दिया, किसने? बेस ने। पहली स्टेप यही है, पहली स्टेप यही है कि उसने क्या किया है, प्रोटॉन को निकाल दिया है। और अब क्या हुआ है, ये वाला अटैक करेगा इस वाले कार्बोनिल के ऊपर। तो देखो कैसे बनेगा, CH3 CH2, इसको मैं अगर ओपन करके लिखूं तो यहाँ पे ऐसा आ जाएगा ना, ये वाला कार्बन है, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव पे कौन अटैक करेगा? ये वाला अटैक करेगा। चलिए ठीक है, अटैक करवा देते हैं। तो ये बन जाएगा CH CH3 CHO एंड CH3। क्लियर? और फर्दर हाइड्रोलिसिस से ये H हो जाएगा, यहाँ पे भी एक H। ठीक, ठीक है, ये आपका बन गया दूसरा प्रोडक्ट। मतलब हमने क्या किया, हमने ये किया है कि एक बार हमने इधर से एक प्रोटॉन निकाला और इस वाले एल्डिहाइड के ऊपर अटैक करवाया। ठीक, दूसरे में क्या किया है, दूसरे प्रोडक्ट में क्या किया है, इधर से हमने प्रोटॉन निकाला और इस वाले एल्डिहाइड के ऊपर अटैक किया। इसको बोलते हैं क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। क्या बोलेंगे? क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, अब देखो इसमें ना बनते 4 प्रोडक्ट्स। मैम 4 कैसे? अभी तो हमने 2 बनाए। देखो ये वाला है, इसका एक और मॉलिक्यूल ले लोगे तो क्या करेंगे, अगर हमने इसका एक और मॉलिक्यूल ले लिया, अगर हमने इसका एक और मॉलिक्यूल ले लिया इस वाले का CH3 CH2 COH, तो देखो अगर 2 मॉलिक्यूल्स क्यों चाहिए हमें, एक से हम क्या निकालेंगे, प्रोटॉन निकालेंगे। मतलब हमारा बेस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा और जो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा वो इस वाले कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। यही तो करते हैं। क्या किया हमने, एक जो कंपाउंड, एक जो मॉलिक्यूल है वहां से हम क्या निकालेंगे, एक प्रोटॉन को निकालेंगे। ठीक है, अब जहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज जनरेट हुआ है वो किस पे अटैक करेगा, इस वाले कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। ठीक है मैम, तो एक ये वाला प्रोडक्ट बन गया और दूसरा एक ये वाला, मतलब इसी का एक और मॉलिक्यूल ले लेंगे। समझ में आया क्या किया? तो ऐसे हमको क्रॉस एल्डोल के 4 प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, 4 प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। ठीक है, ठीक है, करें हम ये वाला प्रोडक्ट भी करें एक बार, इसका प्रोडक्ट बनाएंगे साथ में। देखो हमारा सबसे पहला प्रोडक्ट कौन सा बना था, ये वाला। चलिए पहले हम इसको साइड में लिख देते हैं एक बार। ये वाला हमको मिला था सबसे पहला प्रोडक्ट, ये वाला आपको मिल गया था सबसे पहला प्रोडक्ट, मिल गया था। ठीक है मैम, ये मिल गया था आपको पहला प्रोडक्ट। ये वाला आपको मिल गया था दूसरा प्रोडक्ट, ये वाला आपको मिल गया था दूसरा प्रोडक्ट। ठीक है, ये आपको मिल गया था दूसरा प्रोडक्ट। अब हम क्या कर रहे हैं, अब देखो अब हम कर रहे हैं कि एक ही मॉलिक्यूल को 2 बार ले रहे हैं। एक ही मॉलिक्यूल को हमने क्या किया है, 2 बार लिया है। तो पहले मैंने क्या किया, इसका एक प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लिया और अब मैं इसके ऊपर अटैक करवाऊंगी। अब मैं इसके ऊपर अटैक करवाऊंगी तो कैसे बनेगा, CH3 CH2 CO। अब इसके ऊपर कौन अटैक करेगा, ये वाला कार्बन। करवा दें अटैक, CH CHO और CH3। ऐसे ही है, ऐसे ही है। यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा हुआ है इसका, देखो, और यहाँ पे H आ जाएगा। ये आपका बन गया कौन सा, तीसरा प्रोडक्ट बन गया। तीसरा प्रोडक्ट कैसे बना, हमने एक ही मॉलिक्यूल के 2 मॉलिक्यूल्स लिए हैं। ठीक है, ये आपका हो गया तीसरा प्रोडक्ट। चौथा वाला कैसे बनाएंगे मैम, इसी का एक और मॉलिक्यूल ले लो, इसी का एक और मॉलिक्यूल ले लो। चलो हम लेंगे, यहां पे मैंने लिया एक और CH3 CH CH3 CHO। ठीक है, इसके 2 मॉलिक्यूल्स ले लिए। पहले वाले में क्या किया, एक हाइड्रोजन को हटा दिया, एक हाइड्रोजन को निकाल दिया। अब ये जो CHO है ना, इसके ऊपर अटैक करवाएंगे। ये जो CHO है इसके ऊपर अटैक करवाएंगे। करवा दें अटैक, ठीक है मैम करवा देते हैं। चलिए बनाएंगे CH3। देखो अगर साथ में नहीं बनाओगे ना तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए आपको क्या करना है, ये आपको साथ साथ में बनाते जाना है, वरना आपको लगेगा मैम ये क्या बना रहे हो आप, है ना। ठीक है, CHO, इसके साथ क्या जुड़ा है आपका, एक CH3 जुड़ा है
और एक और CH3 जुड़ा हुआ है। ये बन गया आपका एक और प्रोडक्ट, किसके कंडेंसेशन से, इन दोनों के कंडेंसेशन से बना है ये वाला प्रोडक्ट, और ये हो गया हमारा फोर्थ वाला प्रोडक्ट। तो जो क्रॉस एल्डोल होता है ना, क्रॉस एल्डोल होता है, उसमें हमको 4 प्रोडक्ट्स देखने मिलते हैं, और ये है वो आपके 4 प्रोडक्ट्स। क्या सभी को क्लियर है ये चीज? 2 मॉलिक्यूल्स दिए हैं आपको, 2 मॉलिक्यूल्स दिए हैं, एक में से क्या करेगा बेस, प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा और एल्डिहाइड ग्रुप पे अटैक करवा देगा, ठीक है। अब दूसरे में क्या किया, इससे प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट किया और इस वाले एल्डिहाइड पे अटैक करवा दिया। तीसरे में क्या किया, इस वाले मॉलिक्यूल के 2 मॉलिक्यूल्स ले लिए। देखो एक के 2 मॉलिक्यूल्स लिए ना, फिर वही सेम स्टेप करेंगे, बेस क्या करेगा, प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा और एल्डिहाइड के ऊपर अटैक करवा देगा, और सेम एज इट इज गोज फॉर द अदर मॉलिक्यूल ऑल्सो। क्लियर? तो ये हो गए आपके 4 प्रोडक्ट्स, और इस रिएक्शन का नाम क्या है, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। क्लियर है सभी को? चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट चलेंगे। कंपाउंड ए वॉज प्रिपेयर्ड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ कंपाउंड बी विथ एल्कलाइन KMnO4। ठीक है, एक कोई कंपाउंड है ए, एक कोई कंपाउंड है ए, वो कैसे प्रिपेयर हो रहा है, बी से हो रहा है। जब हमने क्या डाला उसमें, जब हमने क्या डाला, KMnO4। बता दो जल्दी से मुझे फटाफट कि KMnO4 क्या है, कौन सा एजेंट है? वेरी गुड, वेरी गुड, इट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना, पढ़ा था ना हमने, क्या है ये, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है। तो वो बोल रहा है कि कंपाउंड ए वॉज प्रिपेयर्ड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ कंपाउंड बी विथ एल्कलाइन KMnO4। ठीक है, ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ पे, है ना, ऑब्वियसली हमने क्या डाला, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन तो हो गई। कंपाउंड ए ऑन रिडक्शन विथ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड गेट्स कन्वर्टेड बैक टू कंपाउंड बी। अब अगर हमने ए में क्या डाल दिया, ए में हमने डाल दिया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अब मुझे फटाफट से बता दो क्या है ये, बहुत बढ़िया, इट इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, इट इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, है ना, स्ट्रॉन्ग क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा। तो पहले क्या हो रहा है, बी से जब हम ऑक्सीडेशन कर रहे, बी का ऑक्सीडेशन कर रहे हो तो ए मिल रहा है, ए का रिडक्शन कर रहे तो वापस से बी मिल रहा है, ठीक है, यहां तक उन्होंने बोला है। व्हेन कंपाउंड ए इज हीटेड विथ कंपाउंड बी, वो बोल रहे हैं जब आपने ए को बी के साथ हीट किया है इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, तो आपको क्या मिल रहा है, एक बहुत ही फ्रूटी सी स्मेल आ रही है और कंपाउंड सी बन रहा है। अब मुझे बता दो कि ए, बी और सी क्या है। तो अगर आप मेरे साथ पढ़ रहे हो तो आपको मैंने एक बहुत ही बढ़िया सी चीज़ बताई थी, पता है क्या, क्या, एक बार फिर से बता देते हैं, एक बार फिर से बताते हैं। यहाँ देखो, इसको हम करते हैं थोड़ा सा साइड में आ जाइए आप, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब देखो यहाँ पे मैंने बोला था आपको एल्कोहल, इसका ऑक्सीडेशन कराओगे क्या मिलेगा, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, ठीक है मैम। इसका फर्दर ऑक्सीडेशन कराओगे क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या यहाँ तक क्लियर है, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना, यही तो बताया था मैम ने। और अल्कोहल से एल्डिहाइड पे जाने के लिए माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स का यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स का यूज करेंगे, इधर पे भी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग। लेकिन अगर आपको जाना है कहाँ, अल्कोहल से सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड, तो आप क्या यूज करते हो, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। मतलब कि अगर बी से ए बन रहा है और हम यूज कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो मतलब कि आपका बी क्या है, क्या है, वेरी गुड, बी इज एल्कोहल, जो कि ए हम लोग ऑक्सीडाइज कर रहे हैं डायरेक्टली, किस में कन्वर्ट कर रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो हमने सिर्फ इतने से एक बहुत ही छोटे से फ्लो चार्ट से बता दिया कि एल्कोहल से अगर कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है तो वहां पे क्या यूज हो रहा है, देखो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो हमने बता दिया कि ए क्या है और बी क्या है, ठीक। तो हम ये मान लेते हैं हमारे अजम्पशन से कि जो ए है वो क्या है, वो है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, वो है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। और बी क्या है, बी क्या है, अल्कोहल, बिकॉज
बिकॉज एल्कोहल इज गेटिंग कन्वर्टेड टू कार्बोक्सिलिक एसिड बाय अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, अब वो क्या बोल रहे हैं कि ए से वापस से बी बन रहा है जब हमने स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट डाला। तो मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर आपको सीधे कार्बोक्सिलिक से अल्कोहल में कन्वर्ट करना हो तो आप क्या यूज करोगे, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट का, वो डायरेक्टली अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा, डायरेक्टली कन्वर्ट कर देगा। और तो हमें यहाँ पे पता चल गया कि जो बी है वो अल्कोहल, ए है कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है, अब वो बोल रहे हैं कि ए और बी को जब हीट किया H2SO4 के प्रेजेंस में तो क्या मिला, सी मिल गया। तो जब आप कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल को हीट करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, आपको क्या मिलता है, एस्टर। और एस्टर की होती है बहुत ही बढ़िया सी फ्रूटी सी स्मेल। तो ये तो हमारा एकदम डन डनाडन डन हो गया कि जो एस्टर है वही आपका सी कंपाउंड है ना, वही आपका सी वाला कंपाउंड है। तो जो ए है वो क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, बी क्या है, अल्कोहल है, और सी क्या है, एस्टर है। ठीक, क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आपको बस ये छोटा सा फ्लो चार्ट जो है ना वो इंपॉर्टेंट था, वो याद करना था बस, और कुछ नहीं है। देखो बी से बना रहे हैं, क्या है ये, एसिड है ना, क्या है ये, एसिड है। और बाकी जब हमने रिड्यूसिंग एजेंट डाला तो क्या बन रहा है, अल्कोहल बन रहा है, ये भी हमने देख लिया था। ठीक, ये भी हमने देख लिया था। और जब ए और बी को मिला दोगे तो फ्रूटी स्मेल आ रही, किसकी होगी, वो एस्टर की होगी, और वो है हमारा कंपाउंड सी। ठीक है, क्लियर है? चलिए, अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिक स्ट्रेंथ। अच्छा, जब भी एसिडिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन आए हमें क्या देखना है मैम, हमें ये देखना है कि वहां पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स लगे हैं या नहीं लगे हैं। क्योंकि एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है वो बढ़ जाती है इफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हैं। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आओ, यहाँ पे क्या लगा है, C6H5 COH, FCH2 COH और NO2 CH2 COOH। NO2 सबसे बहुत ही शानदार इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, सबसे अच्छा। अब देखो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कर क्या रहे, इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहे हैं। यहाँ पे एक बार समझते हैं, NO2 CH2 और यहाँ पे क्या लगा है, COOH। एसिडिक का मतलब क्या हुआ, उसको ये H को भगाना है। एसिडिक का मतलब हुआ उसको ये H को भगाना है। अब H भागेगा कैसे, जब वो उसको इलेक्ट्रॉन्स को छीन लेगा, इलेक्ट्रॉन्स को छीन लिया, बॉन्ड टूट गया, H निकल जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स छीनेगा कैसे, जब कोई इससे इलेक्ट्रॉन्स छीनेगा। ठीक है, तो जो NO2 ग्रुप है ना क्या करता है, वो इससे इलेक्ट्रॉन्स छीन लेता है। ये बोलते हैं मेरे पास कमी हो गई है तो मैं इससे छीन लूंगा, ये इससे छीन लेता है, बोलते हैं मेरे पास भी तो कमी हो गई है मैं इससे छीनूंगा। ऑक्सीजन बोलते हैं क्या, मेरे पास भी तो होगी ना, मैं हाइड्रोजन से छीन लूंगा। और जैसे ही उसने हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन्स छीने, क्या होगा, हाइड्रोजन को भगा देगा। तो सब कुछ ये स्टोरी किसकी वजह से क्रिएट हो रही है, सिर्फ और सिर्फ NO2 की वजह से क्रिएट हो रही है। बिकॉज ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा है अपनी तरफ। ठीक है, तो जो NO2 होता है ना, ये बहुत ही बढ़िया सा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होता है। उसके बाद आ जाता है आपका फ्लोरीन। ठीक है, फ्लोरीन, जितने भी हेलोजेंस होते हैं ना वो बहुत ही शानदार इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होते हैं। ठीक, तो सबसे ज़्यादा आपका हो गया NO2, उसके बाद FCH2COOH और फिर आखिरी में क्या बचा है आपका, बेंजीन के ऊपर CH2 C6H5 CH2COOH। ठीक है, तो आपको जब भी एसिडिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन आए आपको देखना क्या होता है, वहां पे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स देखने होते हैं बस। ठीक है जी, क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया, आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। देखो ठीक है, ये आपका ऑर्डर हो गया। टू बिगिन डिटरमाइन वेदर इट हैज एन एसिडिक स्ट्रेंथ, हमें क्या देखना होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। सिर्फ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग देख लो, अगर देखा कि वहां पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग प्रेजेंट है, बस सबसे ज्यादा एसिडिक वही होगा। मैंने बताया क्यों, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेगा अपनी तरफ। ठीक है, चलिए, एल्कीन्स एंड कार्बोनिल कंपाउंड्स बोथ कंटेन अ पाई बॉन्ड, बट एल्कीन्स शो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, whereas कार्बोनिल कंपाउंड शो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। एक्सप्लेन व्हाई। क्या बोल रहे हैं वो कहना चाहते हैं कि एल्कीन जो है क्या होता है,
पाई बॉन्ड इसमें भी होता है, और कार्बोनिल कंपाउंड इसमें भी तो पाई बॉन्ड है, ठीक है। लेकिन ये दे रहा है आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और जो कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं वो आपको दे रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ऐसा भेदभाव क्यों, है ना, क्यों हो रहा है कि इसके पास सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है और इसके पास न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है। तो देखो यहाँ पे कार्बन क्या है, नॉन पोलर है, मतलब बहुत आराम से सुख शांति के साथ रह रहे हैं, कोई लड़ाई झगड़ा कोई मारा पीटी नहीं कर रहे हैं, है ना, दोनों ही कार्बन है ना, दोनों ही कार्बन है, मस्त से रह रहे हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अच्छी है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन रिच है, इसीलिए इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। इलेक्ट्रोफाइल को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन से तो चाहिए, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ना, इलेक्ट्रॉन लविंग इलेक्ट्रोफाइल, है ना, इलेक्ट्रॉन से तो चाहिए। और यहाँ देखो कोई मारा मारी नहीं, एकदम सुख शांति से रह रहे हैं वो लोग, तो इलेक्ट्रोफाइल क्या बोल रहा है, यार मैं आ रहा हूँ, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ, ठीक है। इसीलिए इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे अटैक करता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़िया सी है, इलेक्ट्रॉन रिच है, इलेक्ट्रॉन रिच है, ठीक है, ठीक। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देता है और इलेक्ट्रोफाइल के साथ बना लेता है बॉन्ड। अब यहाँ देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मारा पीटी हो रही है, ऑक्सीजन बोल रहा है मैं ज़्यादा पावरफुल हूँ, मैं तुम्हारे इलेक्ट्रॉन्स को ले लूँगा, और यहाँ पे आ रहा है नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे आ रहा है पॉजिटिव चार्ज, ये हो जा रहा है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इसलिए न्यूक्लियोफाइल को इस पर दया आ गई और ये बोल रहा है यार मैं आ रहा हूँ तेरे पास इलेक्ट्रॉन्स देने के लिए, तो इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स दे दिए इसको। इसीलिए यहाँ पे होता है न्यूक्लियोफाइल का अटैक और यहाँ होता है इलेक्ट्रोफाइल का अटैक, क्योंकि ये वाला कार्बन हो गया आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ये कार्बन हो गया है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एंड दैट कार्बन यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच है। समझ में आया, ठीक है। देखो कार्बन गेन्स अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे किसमें, कार्बोनिल कंपाउंड में, है ना, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रहता है, जबकि एल्कीन्स में ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है। एल्कीन्स में क्या होता है, सिंपल उनके पास पाई बॉन्ड से वो इलेक्ट्रॉन रिच है, तो वो दे देते हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स किसको, इलेक्ट्रोफाइल को, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। चलिए आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड कंटेन carbonyl group but do not show the nucleophilic addition reaction like aldehydes or ketones. Why? चलिए पहले बनाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड और क्या बोल रहा है, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स, तो हम एल्डिहाइड्स और कीटोन्स भी बना लेते हैं। ये मैंने बनाया एल्डिहाइड और यहाँ मैंने बना दिया कीटोन, ठीक है। वो बोलना क्या चाह रहे हैं कि तीनों में क्या है, कार्बोनिल ग्रुप है, मतलब CO बॉन्ड है। देखो यहाँ पे भी तो CO है, यहाँ पे भी CO है और यहाँ पे भी क्या है, CO है, ठीक है, तीनों में है। बट जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं दैट डू नॉट शो द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। हमने क्या देखा, जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं ना, क्या होते हैं, उनके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, तो क्या करते हैं, ये वाला बॉन्ड टूटता है, ये वाला बॉन्ड टूटता है ना, देखा था, बिल्कुल देखा था, मैम ने तो भी यही बोला था कि जहाँ पे CO बॉन्ड दिखे तोड़ दो उसको, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और कार्बन क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब ये न्यूक्लियोफाइल क्या बोल रहा है कि आजा भाई मैं यहाँ पे आ जाता हूँ तेरे को सिंपैथी देने के लिए, है ना, यहाँ पे अटैक कर देता है। लेकिन हम क्या देखते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड में ऐसा नहीं होता, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल नहीं आता, क्यों, देखो जब ये वाला बॉन्ड टूटेगा ना, जब ये वाला बॉन्ड टूटता है, यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे आ गया ऑक्सीजन, यहाँ पे, अब ये जो ऑक्सीजन है इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन्स इसको दे देता है, क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स इसको दे देगा और यहाँ पे बन जाता है एक बहुत ही प्यारा सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। मतलब क्या हो रहा है, उसको घर में सिंपैथी मिल रही है, यहाँ पे क्या हो रहा था, उसको कोई सिंपैथी नहीं दे रहा था, इसको न्यूक्लियोफाइल ही सिंपैथी दे रहा था। यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर इसका बॉन्ड टूटा, ऑक्सीजन ने क्या बोला, मैं तुझसे इलेक्ट्रॉन्स ले रहा हूँ, यहाँ पे आया नेगेटिव, यहाँ पे आया पॉजिटिव, तो उसने क्या बोला, ये रोने लग गया,
तो इस वाले ऑक्सीजन ने क्या बोला, अरे तू रो क्यों रहा है, मैं तेरे को अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देता हूँ। तो उसने इलेक्ट्रॉन्स दे दिए, तो वो खुश हो गया ना खुश। तो इसीलिए यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल के पास जगह ही नहीं बची, वो कहाँ पे अटैक करेगा, क्योंकि इसके पड़ोसी ऑक्सीजन ने इसको क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन्स दे दिए। ठीक है, इसीलिए हम क्या देखते हैं, जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं वहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन नहीं होती है, क्योंकि वहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं। ठीक, जबकि एल्डिहाइड कीटोन्स में ऐसा कुछ नहीं होता है। वहाँ पे देखो कौन उसको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है, फिर कौन उसको इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, कोई नहीं दे रहा ना। इसीलिए न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करता है एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स में। ठीक है, क्लियर है? देखो एक बार जल्दी से पढ़ो। द प्रेजेंस ऑफ अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन एन एटम ऑफ OH ग्रुप डिमिनिशेस द इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर ऑफ कार्बन थ्रू रेजोनेंस, है ना, रेजोनेंस हो जाता है, इसी की वजह से वहां पे क्या हो रहा है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक नहीं हो पाता है। Carboxylic acids contain carbonyl group. As a result, the carbonyl atom's partial positive charge is lowered, है ना। अब जब वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ही नहीं बचेगा तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा, और न्यूक्लियोफाइल को क्या चाहिए, उसको तो चाहिए कि कोई पॉजिटिव चार्ज हो। न्यूक्लियोफिलिक का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस लविंग, पॉजिटिव चार्ज से बहुत प्यार करता है वो। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। आइडेंटिफाई द कंपाउंड्स A, B and C इन द फॉलोइंग रिएक्शन। अब CH3Br और उसमें क्या डाला है, ये Mg ईथर। जब भी Mg ईथर लिखा है ना, समझ जाओ कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कुछ ना कुछ तो यहाँ पे यूज होने वाला है, फिर बनने वाला है, या फिर कुछ प्रोडक्ट बनेगा। तो यहाँ पे लिखा है CH3Br। CH3Br के साथ जब आपका Mg ईथर रिएक्ट करेगा तो क्या बन जाएगा, CH3MgBr विच इज अ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, विच इज अ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब हम इसके मैकेनिज्म से समझेंगे। ठीक है, कभी भी कोई भी रिएक्शन है ना तो उसको रटना नहीं है, उसको हमेशा मैकेनिज्म से ही समझना है, तभी आपको समझ में आएगा। चलो आगे देखो क्या लिखा है, CO2 डाला है। अब मुझे बताओ CO2 का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ऐसा कुछ ऐसी होता है। ठीक है मैम, ऐसी होता है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये बॉन्ड टूट जाएगा, यहाँ पे ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव टूट गया। यहाँ पे ये कैसे टूटेगा, मैग्नीशियम मेटल है, यहाँ पे नेगेटिव। ठीक है, मेटल पे आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, इस पे आ गया नेगेटिव। अब पॉजिटिव नेगेटिव बन ही गया तो बस जोड़ दो। हमने क्या किया, पहले उसको पॉजिटिव नेगेटिव में तोड़ा। ठीक है, हमने क्या किया, पहले उसको पॉजिटिव नेगेटिव में तोड़ा, और अब हम क्या करेंगे, तो अब हम क्या करने वाले हैं, इसमें बस पॉजिटिव और नेगेटिव का बॉन्ड बना देंगे, सिंपल। ठीक है, चलिए बनाते हैं। यहाँ पे साथ में बनाना है आपको मेरे, है ना। CH3, अच्छा यहाँ पे देखो, पहले जो ये कार्बन ब्रेक हुआ है ना, इसको हम लिख देते हैं। यहाँ पे ऐसे ब्रेक हुआ है, ये देखो यहाँ पे ऐसे ब्रेक हुआ है, ये पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव किसके पास है, CH3 के पास है। किसके पास जाएगा, कार्बन के पास जाएगा, कार्बन के पास जाएगा। ठीक है, चला गया। और बाकी क्या बचा, MgBr किसके पास जाएगा, इसके पास जाएगा। फर्दर क्या किया है, वाटर डाला है, हाइड्रोलिसिस कर दिया, क्या बन जाएगा, क्या बनेगा, फर्दर वाटर डाल दिया है तो आपका क्या बनेगा, देखो CH3OH। यहाँ पे MgBr पॉजिटिव था ना, बस एक H आ जाएगा और यहाँ पे रिप्लेस कर देगा, और क्या बन गया, एसिड बन गया है। बहुत ही बढ़िया, एसिड बन गया है। मतलब आपका जो B है ना वो क्या है, एसिड बन गया, CH3COOH। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चले, कुछ रटा नहीं है हमने। अब देखो आगे क्या डाला उन्होंने, अल्कोहल डाला। और अभी हमने पढ़ा था क्या, अभी हमने पढ़ा था कि अगर आप एसिड में अल्कोहल मिलाओगे, अगर आप एसिड में अल्कोहल मिला दोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिल जाएगा एस्टर, है ना, आपको मिल जाएगा एस्टर, और ये मिल गया आपको आपका प्रोडक्ट C। क्लियर है? तो आपका जो A है वो क्या है, CH3MgBr, B क्या है आपका CH3COOH, और C क्या है आपका एस्टर, CH3COOCH3। क्लियर है? चलें देखें आगे, बस स्टेप बाय स्टेप चलना है, मैकेनिज्म को फॉलो करना है, आपका आंसर ऑटोमेटिकली आता जाएगा। पॉजिटिव नेगेटिव में ब्रेक करते जाओ, आंसर आ जाएगा। ठीक है,
CH3 ये नहीं, CH3COOCH3, ठीक है, ये आपका आंसर है। चलिए, Why are carboxylic acids more acidic than alcohols or phenols, although all of them have hydrogen atoms attached to a oxygen atom? अब देखो क्या बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड बना दो पहले, CH3COOH, ठीक है, एल्कोहल बनाओ CH3OH और फिनॉल। सभी के पास क्या है? हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है मतलब एसिडिक होगा, जो हाइड्रोजन दे देते हैं वो एसिडिक होते हैं, लेकिन वो ये बोल रहे हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो क्या है? मोर एसिडिक है। वो क्या है? मोर एसिडिक है। अब हमने ये देखा एल्कोहल में भी तो H है, फिनॉल में भी तो H है, लेकिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा एसिडिक क्यों है? देखो, पहले कार्बोक्सिलिक एसिड को देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे H, जैसे ही H जाएगा ऑक्सीजन पे क्या जाएगा? नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज जैसे ही आया ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव, यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव, और ये नेगेटिव पॉजिटिव बॉन्ड बना लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा CH3, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। क्लियर है? ठीक है, क्या हुआ? तो यहाँ पे बन रहा है बहुत ही शानदार सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब यहाँ देखो, यहाँ तो ऐसा कोई सीन ही नहीं है, एल्कोहल्स में तो ऐसा कोई सीन ही नहीं है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का, तो इसको भूल जाओ। मैम आप बोल सकते हो कि फिनॉल में तो बिल्कुल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं, मैं बोल रही हूँ बनेंगे, इसमें बनेंगे, लेकिन यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स नहीं बनते। यहाँ पे इसकी एनर्जी भी सेम है, इसकी एनर्जी भी सेम है, ठीक है। जो दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, हमको यहाँ पे मिल रहे हैं, उनकी एनर्जी बिल्कुल इक्विवेलेंट है। लेकिन फिनॉल्स में जो बनते हैं ना, फिनॉल के जो हमने सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाए थे, उनकी एनर्जीज इक्विवेलेंट नहीं है, ऐसा आता था ना हमारा कुछ, ठीक है। तो जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स यहाँ फिनॉल में मिल रहे हैं, उनकी एनर्जीज इक्विवेलेंट नहीं है, इसीलिए क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे ज़्यादा एसिडिक होता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही शानदार सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल रहा है हमको, ठीक है। क्लियर है? Although all of them have a hydrogen atoms connected to an oxygen atom, carboxylic acids are more acidic. क्यों? This can be explained by the conjugated base stability. जो conjugated base stability का मतलब जो हमने resonance बनाया ना, उसी की बात कर रहे हैं। After H plus ions have been removed from the acids and phenols. ठीक है? वो उसको क्या कर रहा है? स्टेबलाइज कर रहा है, उसको उसी की फैमिली में क्या मिल रहा है? एक सपोर्ट मिल रहा है, ठीक। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस। चलिए इस रिएक्शन सीक्वेंस को कंप्लीट करते हैं और स्टेप बाय स्टेप चलना है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। चलिए CH3COCH3, ये बॉन्ड ब्रेक कर दो, ये बॉन्ड को ब्रेक कर दो। जब आपको कुछ भी समझ नहीं आए ना कैसे शुरू करना है, अगर आपको कार्बोनिल ग्रुप दिख रहा है तो CO बॉन्ड को सबसे पहले ब्रेक करो, कर दिया। CH3MgBr ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, पॉजिटिव नेगेटिव, बना दो बॉन्ड जल्दी से। CH3COMgBr हो गया, MgBr, ठीक है। कार्बन पे क्या जाएगा? CH3 आ जाएगा, और इस पे तो ऑलरेडी CH3 लगा है। फर्दर हाइड्रोलिसिस से आपको क्या मिल जाएगा? यहाँ पे मिल जाएगा CH3 COH CH3 एंड CH3, ठीक है, मिल गया। ये आपका हो गया A। क्या मिला है आपको? ये A मिला है, मतलब हमने जब एसीटोन में क्या डाला? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डाला, तो हमें अल्कोहल मिल गया। क्लियर है? अब हमने क्या डाला इसमें? सोडियम मेटल और ईथर डाला है, सोडियम मेटल और ईथर डाला है, तो क्या मिलेगा आपको? देखो सोडियम क्या करेगा? ये H को रिप्लेस कर देगा। क्या करेगा? इस H को रिप्लेस कर देगा और क्या बना लेगा? यहाँ पे ONA बना लेगा। क्या बनाएगा? ONA बना लेगा, ठीक है जी। तो ये हो गया आपका कंपाउंड B। ओके, CH3Br डाला है, क्या कर देगा? CH3Br क्या करेगा? यहाँ से Na निकल जाएगा, यहाँ से Br निकल जाएगा, और जो CH3 है वो इस ऑक्सीजन के ऊपर अटैक कर देगा। कैसे हुआ मैम? ये Br नेगेटिव है, CH3 पॉजिटिव, यहाँ पे सोडियम पॉजिटिव, ऑक्सीजन नेगेटिव, एक्सचेंज कर दिया, पॉजिटिव नेगेटिव में ब्रेक करो और बस बॉन्ड को बना दो, ठीक है। बनाए इसको जल्दी से, आगे देखो, COCH3
CH3 एंड अनदर CH3। ये हो गया आपका A, B एंड C प्रोडक्ट। क्लियर है? आपका प्रोडक्ट A कौन सा आया था? ये आया आपका B एंड दिस इज योर C। क्लियर है? स्टेप बाय स्टेप करना है, पॉजिटिव नेगेटिव में ब्रेक कर दो और फिर क्या करो, बॉन्ड बना दो। ठीक, चले नेक्स्ट करें शुरू। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार जल्दी से, इसका ले लो इसका स्क्रीनशॉट। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे फटाफट से। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इथाइल बेंजीन इज जनरली प्रिपेयर्ड बाय एसिटाइलेशन ऑफ बेंजीन फॉलोड बाय रिडक्शन एंड नॉट बाय डायरेक्ट एल्काइलेशन। ऐसा क्यों होता है? तो पहले हम देखते हैं एसिटाइलेशन कैसे होता है और इथाइल बेंजीन। पहले तो यहाँ पे इथाइल बेंजीन बना दो जल्दी से। मतलब क्या हुआ, बेंजीन के ऊपर इथाइल ग्रुप लगा हुआ है ना, CH2 एंड CH3। ठीक है, ओके। बेंजीन का क्या कर रहे हो, एसिटाइलेशन कर रहे हो ना, बेंजीन का एसिटाइलेशन कर रहे हो, CH3COCl। किसकी प्रेजेंस में होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लुईस एसिड। किसकी प्रेजेंस में होता है, लुईस एसिड की प्रेजेंस में होता है। क्या करते हैं लुईस एसिड, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेंगे, ये है ना इलेक्ट्रॉन्स इसके पास, इसको एक्सेप्ट कर लेंगे और एक कॉम्प्लेक्स बना देते हैं जो कि होता है AlCl4 नेगेटिव, बना दिया। अब जैसे यहाँ से Cl गया, जैसे यहाँ से Cl गया, क्या जनरेट हो जाएगा, यहाँ पे एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो जाएगा, देखो पॉजिटिव, और ये अटैक करेगा किस पे, बेंजीन के ऊपर अटैक कर देगा। और जैसे ही इसने बेंजीन के ऊपर अटैक किया, क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ पे मिलेगा बेंजीन के ऊपर COCH3। ठीक है, ये हो गया बेंजीन का एसिटाइलेशन, ये हो गया बेंजीन का एसिटाइलेशन। लेकिन मैम अभी भी इथाइल बेंजीन नहीं बना है, तो उसको बनाएंगे हम। क्या करेंगे, बहुत ही प्यारी सी नेम रिएक्शन है एक, पता है कौन सी, जिसमें हम डालते हैं ZnHg और HCl। कौन सी है, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताएंगे कौन सी नेम रिएक्शन है ये, फटाफट से कमेंट्स में बताएंगे कि ये कौन सी नेम रिएक्शन है। ये बन गया आपका इथाइल बेंजीन। ठीक है, क्लियर है? अब देखो क्या बोल रहे हैं, हमारा क्वेश्चन क्या था, हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि इथाइल बेंजीन इज जनरली प्रिपेयर्ड बाय द एसिटाइलेशन। हमने प्रिपेयर किया ना, उसको एसिटाइलेशन से प्रिपेयर किया हमने, लेकिन नॉट बाय डायरेक्ट एल्काइलेशन। डायरेक्टली हमने इसके ऊपर CH2 CH3 नहीं ऐड किया, मतलब डायरेक्टली बेंजीन के ऊपर आपने CH2 CH3 ऐड नहीं किया। क्यों? यहां तक समझ में आ गई रिएक्शन? देखो एक बार, अब इसका रीजन देखेंगे। ठीक है, इसका रीजन देखेंगे जल्दी से। देखो यहाँ पे, ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ पॉली सब्सटीट्यूशन प्रोडक्ट, अगर हम डायरेक्टली उसका वो कर देते हैं एल्काइलेशन, तो हमें क्या मिलता, पॉली सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट मिल जाता। इथाइल बेंजीन इज यूजुअली मेड थ्रू एसिटाइलेशन, जो हमने किया ना, एसिटाइलेशन ऑफ बेंजीन फॉलोड बाय द रिडक्शन। कौन सी नेम रिएक्शन है, बहुत ही प्यारी सी नेम रिएक्शन है ये रिडक्शन वाली, जल्दी से मुझे कमेंट्स में बताएंगे कौन सी नेम रिएक्शन है। Due to the resonance, the benzene ring must be deactivated. The electrophilic attacking agent is rarely produced by the benzene ring. और इसीलिए हम जो इथाइल बेंजीन है ना, उसको हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, पहले एसिटाइलेशन करते हैं और फिर रिडक्शन करते हैं। वरना अगर डायरेक्टली उसमें हम एल्काइलेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, पॉली सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट्स मिलेंगे जो हमें नहीं चाहिए। ठीक है, ये आपका रीजन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कैन गेटरमैन कोच रिएक्शन बी कंसिडर्ड सिमिलर टू फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन। अब हमें इसके लिए क्या पता होना चाहिए, तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए गेटरमैन कोच रिएक्शन क्या होता है और फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन कैसे करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बेंजीन, उसमें हम डालेंगे क्या, COHCl। सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या है यहाँ पे, एनहाइड्रस AlCl3। क्या बनेगा, क्या मिलेगा आपको यहाँ पे, क्या बनेगा, CHO प्लस HCl। दिस इज योर गेटरमैन कोच रिएक्शन। ठीक है, अब यहाँ देखो बेंजीन है, प्लस आपने क्या डाला यहाँ पे, अभी अपन ने थोड़ी देर पहले तो किया, सेम क्या डाला, AlCl3 विच इज अ लुईस एसिड।
लुईस एसिड, क्या होगा, यहाँ से ये Cl चला जाएगा किसके पास, इसके पास, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो जाएगा यहाँ पे, होगा ना, और ये अटैक कर देगा बेंजीन के ऊपर, कर देगा ना अटैक। चलिए बहुत बढ़िया, ये बन गया आपका प्रोडक्ट। ठीक है, क्लियर है। तो देखो हम क्या बोल रहे हैं हमें यहाँ पे, कैन गेटरमैन-कोच रिएक्शन बी कंसिडर सिमिलर टू फिडेल-क्राफ्ट एसाइलेशन। तो हम कंसिडर कर सकते हैं ना, यहाँ पे भी बेंजीन लिया है और यहाँ पे भी हमने क्या किया है, एनहाइड्रस AlCl3 को डाला है। तो हम कंसिडर कर सकते हैं गेटरमैन-कोच रिएक्शन को फिडेल-क्राफ्ट रिएक्शन से के सिमिलर। ठीक, बस आपको ये दो रिएक्शंस पता होने चाहिए कि कैसे हो रही है, प्रोसीडिंग्स कैसे हो रही है इसकी। ठीक है, बोथ रिएक्शंस लुक टू बी सेम बट दे आर नॉट, एक्चुअली दे आर नॉट, क्योंकि उनका प्रोडक्ट अलग बन रहा है। ठीक है, तो उनको सिमिलर हम कैसे कंसीडर करेंगे, टू कन्वर्ट बेंजीन टू बेंजल्डिहाइड द गेटरमैन-कोच रिएक्शन इज परफॉर्म्ड, बेंजीन इज ट्रीटेड विद एसिड क्लोराइड, जो हमने किया अभी है ना, एसिड क्लोराइड के प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में, एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में, एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में हमने किया। और द गेटरमैन-कोच रिएक्शन इज यूज्ड टू मेक HCOCl इन by reacting CO with HCl gas in the presence of anhydrous AlCl3। ठीक है, AlCl3। बस आपको वो दो रिएक्शंस देखनी होंगी, कौन कौन सी, गेटरमैन-कोच रिएक्शन और फिडेल-क्राफ्ट एसाइलेशन। हमको अगर वो दो रिएक्शंस पता है, हमने क्या देखा, स्टार्टिंग प्रोडक्ट क्या है, स्टार्टिंग रिएक्टेंट क्या है, बेंजीन है, हमने ट्रीट किया उसको किसके साथ, COHCl, गेटरमैन-कोच रिएक्शन, और बेंजीन को किसके साथ ट्रीट किया था हमने, CH3COCl के साथ, है ना। प्रोडक्ट हमको अलग अलग मिल रहा है तो हम उनको सिमिलर कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन वो एक्चुअली में सिमिलर नहीं है, एक्चुअली में सिमिलर नहीं है। ठीक है, ठीक, और इसी के साथ हमारा जो आज का सेशन है वो समाप्त होता है, दी एंड होता है। लेकिन हमने क्या सीखा कि नेम रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने जो आज की वीडियो करी है ना, उसमें बहुत सारी नेम रिएक्शंस आई हैं बीच में, तो वो आपको करना क्या है, एक पेपर पे नेम रिएक्शंस लिखनी है और उनको याद करनी है और रोज रिवाइज करते रहना है। ठीक है, आगे आने वाली वीडियोस कैसे पता चलेंगे आपको, मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब करना है, मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए और वेबसाइट पर जाके बहुत सारे क्वेश्चंस की आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं। बोर्ड्स आ रहे हैं तो बहुत बढ़िया तरीके से आपको एकदम मन लगा के पढ़ना है। मैग्नेट ब्रेन्स के दो चैनल हैं, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम। CBSE बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको मिलेंगे दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड और राजस्थान बोर्ड। इसी के साथ वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स एंड स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज भी आपको एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। मतलब कि मैग्नेट ब्रेन्स क्या दे रहा है आपको, हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई ट्रांजैक्शन नहीं करना, कोई पेमेंट नहीं करना, करना क्या है, बस मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, ई नोट्स एंड ई बुक्स आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जल्दी से जाके वहाँ पे देख लो। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मैग्नेट ब्रेन्स है, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे और व्हाट्सएप पे, फटाफट से जाके फॉलो कर लो। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और कमेंट करके बताना है कि वीडियो कैसा लगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।